Hello everybody, welcome back to my channel. So today we are going to see ECG, that is electrocardiograph. अब ये एक ECG की मशीन है. इस मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड जो इससे ग्राफ निकलता है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ये नेम एकदम ऑपोजिट है, सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इन इट. मशीन को बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड जो ग्राफ इससे पता चलेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इनसे क्या होता है, 3 लीड निकली रहती है. ठीक है. नाउ दिस मशीन मेज़र द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. ये मशीन से हम क्या करते हैं, हम अपना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को मेज़र करते हैं. ऑन हार्ट अ इलेक्ट्रिक करंट डेवलप. दिस करंट ट्रैवल्स ऑन द बॉडी सरफेस एज फ्लूइड फिल्ड बिटवीन द बॉडी आर कंडक्टिव. हमारे हार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है जब हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है. जैसे ही हमारा एट्रियम डीपोलराइज होता है, तो वहाँ पे पहले नेगेटिव चार्ज होता है, फिर वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ +30 वोल्ट से वो -70 में, या फिर -70 से +30 में कन्वर्ट होता है. तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करता है. तो हम इसको ही मेज़र करते हैं किससे, ECG से. दिस करंट ऑन बॉडी सरफेस इज़ मेजर्ड यूजिंग दिस मशीन. करंट बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. अब दिस मशीन हैज़ 3 लीड. इस मशीन के पास 3 लीड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, जिसमें कि 2 लीड्स इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू बोथ द रिस्ट. हम इसको कलाई को बोलेंगे, इससे हो जाएगा दो लीड को हम रिस्ट से कनेक्ट करेंगे एंड 1 लीड इज़ कनेक्टेड टू द लेफ़्ट एंकल टू मेज़र द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. एंकल हमारे पैर की हो जाएगी, जैसे हाथ की कलाई वैसे पैर को हम एंकल बोलते हैं. वहाँ पे एक लीड जोड़ेंगे और यहाँ पर फिर ये मेज़र होगा हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. ठीक है. सो ये ध्यान रखना है, 3 लीड, 2 रिस्ट में और एक एंकल में. एंड हियर इट्स रिटन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ग्राम का मतलब क्या था, ग्राफ पेपर इन विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज़ मेड. ये नाम एकदम अपोजिट है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, ग्राफ पेपर है इन विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज़ मेड. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कम. पी वेव. दिस डायग्राम इज़ ECG से जो हमें ग्राफ मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है. एंड इसमें जो ये वाला पहला वाला है इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस वन इज़ QRS एंड लास्ट वन इज़ T वेव. नाउ पी वेव क्या होता है, ये जो है डिपिक्ट या फिर इंडिकेट करता है किसको, एट्रियल डीपोलराइजेशन को. एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है इट लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल. मतलब यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. सिस्टोल यहाँ पे क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है. एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गए हैं दोनों एट्रियम. ठीक है. जो डीपोलराइजेशन पीछे मैंने आपको दिखाया था, एट्रिया डीपोलराइज हो रहा था, मतलब वो नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा था, पॉजिटिव में. सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पी वेव क्या डिपिक्ट करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन. और बाद में पता चला बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के कि इसी को बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल. QRS पॉइंट जो है हमारा ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. इसका मतलब है कि RV एंड LV जो है अब वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं. मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया होगा, मतलब वेंट्रिकल क्या हो गया होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर गए होंगे. टी वेव इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. मतलब ये अब वापस से रीपोलराइज होंगे, मतलब ये पॉजिटिव हो गए होंगे, पॉजिटिव से वापस ये किस में जाएंगे, नेगेटिव में जाएंगे. नाउ ये सब चीज़ पता चलता है ECG से, लेकिन ये एट्रिया सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, ये सब चीज़ मशीन नहीं बताती. ये सब हमें बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जब एट्रियल डीपोलराइजेशन
डीपोलराइजेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। जब साइंटिस्ट ने हार्ट को बाहर निकाला, उसको देखा, तो उनसे वो लोग कनेक्ट करके बता पाए कि ये सब चीज़ हो रहा है। तो मशीन क्या बताती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है। QRS बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रहा है। टी वेव बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रहा है। QRS क्या है, लीडिंग टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। टी वेव लीडिंग टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब ये रीपोलराइजेशन हो रहा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स काउंट पर मिनट क्या बताता है, हमारा हार्ट रेट को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये हमारा क्या बताता है, हार्ट रेट। ये हम इनको काउंट करके बता सकते हैं किसी भी पर्सन का हार्ट रेट। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने ये QRS कॉम्प्लेक्स हैं, 1 2 3, तो कितना हो गया इनका हार्ट रेट, 3 beats पर मिनट। हार्ट रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट। So it's completed. It's very important. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you everybody.